वेलकम टू मेमोरी मनोज शो। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम क्वालिफाई किया है और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबको एक सुपर सक्सेसफुल फॉर्मूला मिलने वाला है कि कैसे आप भी आसानी से एक या दो अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ है शैलेश जी। वेलकम टू शैलेश जी हमारे मेमोरी मनोज शो में। अब हम जानना चाहते हैं शैलेश जी के बारे में, इनका क्या जर्नी रहा है और अभी तक क्या क्या कैसा क्या अनुभव रहा। ये शैलेश, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे इस शो में बुलाया। देखिए, हमारे जितने भी मित्र हैं या छोटे भाई हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में एक भ्रम हमेशा ही रहता है कि कितना पढ़ें, 10 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे। सब ऐसा बोलते हैं जो भी टॉपर है या पढ़ने वाले कि हमने 12 घंटे पढ़ाई की, 10 घंटे। हम भी कहते हैं कि 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल टेबल पे बैठ के नहीं, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको भी काम पे लगाइए। जो हम 2 घंटा 4 घंटा पढ़ लिए हैं उसको अपने दिमाग में रन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी एक एक चीज कंफर्म होगी। टेबल पे बैठ के आप 10 घंटा नहीं पढ़ सकते, एक बार कहने की बात है, आप पढ़ेंगे थक जाएंगे। आप 2 घंटा पढ़िए तो 2 घंटा माइंड को रेस्ट दीजिए और शरीर को रेस्ट दीजिए। अपने मन में जो भी चीजें हैं उसको याद करते रहिए। जितनी भी फर्स्ट टाइम जो लोग कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी सीजीएल हो, उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए? सबसे पहले तो उनको एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन लीजिए। पूरा एक बार मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके, यही हमारा रेलवे का मेन कोर्स है। ओके। तो उसको पहले एक बार पूरा मन लगा के पूरा कवर अप कीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और अगर आप सही से पढ़ते समय जब कोर्स पूरा हो रहा हो उसमें पूरी बारीकी से ध्यान दीजिए कि हमारा कोई टॉपिक छूटे ना, और एक टॉपिक को ऐसे कवर कीजिए कि हमको अब इसके दोबारा पढ़ना ही नहीं, एक बार में पूरा क्लियर। उसके बाद आप उसको रिवाइज कीजिए। और हमको जहां तक भरोसा है कि हम तो पहली बार में पहली अटेम्प्ट में ही निकाल लिए थे। हमारा रेलवे में उद्देश्य नहीं था, फिर भी आज हम यहाँ हैं क्योंकि हम एसएससी की तैयारी करते थे। तो उसमें मेरा बेहतर रिजल्ट भी आ रहा था। कोरोना के टाइम ऐसा हुआ कि अब नौकरी पता नहीं फिर आएगी कि नहीं वैकेंसी, तो हम रेलवे ही ज्वाइन कर लिए। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ा स्टूडेंट की जो समस्या है वो फोकस नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। उनके दिमाग में सोशल मीडिया का बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है और इसके साथ साथ कंपटीशन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कीजिए, सुबह उठने की प्रैक्टिस डालिए, योगा कीजिए और कुछ ऐसी मेमोरी ट्रेनिंग से उनको लेना भी बहुत जरूरी है। आज के समय के अनुसार हम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं था, बट आज जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें इतनी भ्रांतियां हैं। हमारा माइंड एक ऐसी मशीन है जो कभी भी रुकता नहीं है। इसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, कभी भी शांत नहीं रहता। उसको कैसे फोकस किया जाए, तो ट्रेनिंग से आप ले लीजिए तो बेहतर रहेगा। अगर नहीं ले पाते हैं फिर भी आप मेडिटेशन वगैरह के माध्यम से आप उसको कवर कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंशियल का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से वो करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। कभी समाज का भी बहुत सारा प्रेशर रहता है कि जल्दी से नौकरी हो जाना चाहिए, और नहीं होने से क्या होता है कि रिश्तेदार, पड़ोसी, पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये आपने जो कहा ये सबसे बड़ी चुनौती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये चुनौती आम चुनौती नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती। कई बार क्या होता है कि बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको नर्वसनेस का सामना करना पड़ता है बस इसी के कारण कि लोग क्या कहेंगे, नहीं हुआ, या मेरे रूममेट का हो गया, मेरे पड़ोसी का हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये चीजें अंदर से उनको खोखला करती हैं। तो हमारा सभी स्टूडेंट्स अपने भाइयों से यही निवेदन है कि आप लोग ये सब चक्कर में मत पड़िए। आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी तैयारी पर भरोसा कीजिए, अपने गुरु पर भरोसा कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। कई बार क्या होता है कि रास्ते मंजिल सबको ही मिलती है, कुछ लोगों को पहले, कुछ लोगों को, लेकिन उसके लिए निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना, एकदम लगे रहना है।
बस। और तैयारी के दौरान कभी कभी क्या होता है, आजकल ज्यादातर लोगों को सच्चा प्यार भी हो जाता है, उनको भी ये टेंशन रहता है कि यार अगर मेरा नौकरी नहीं हुआ तो इसको कोई और लेकर चला जाएगा, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? वो तो होना ही है। अगर आप नौकरी नहीं पाते हैं तो हमारे सर्कल में बहुत लोगों को देख लिए हैं जिनकी गर्लफ्रेंड दूसरे से शादी करके खुश है, अच्छा, जो कि कहती थी कि हम मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल एक भ्रम है, इल्यूजन है। आप उसको अवॉइड कीजिए। पहले आपकी नौकरी है, उसके बाद ही सब कुछ है। आप सफल हो जाएंगे। हो सकता है कि जो चीजें आप देख रहे हैं कि बेहतर है, आपकी बेहतरीन मतलब बेहतर को मत देखिए, बेहतरीन आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसके लिए आप अभी प्रयास कीजिए तब। ओके। और कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता कि हम मैथ ज्यादा पढ़े, रीजनिंग ज्यादा पढ़े और जीके पढ़े भी तो कैसे पढ़े, जिनकी बुक्स बहुत मोटा है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कैसे मैनेज करें? ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मैटर है। इसमें आपको सबसे पहले जैसे मैं बताया कि एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए, तो आप जब एक टॉपिक को क्लियर करेंगे ना, तो एक ही सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। जो सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है उस पर हमको कम ध्यान देना है, जो वीक है पहले उसको पढ़ना है, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो उस समय हमारी जो पढ़ने की क्षमता है या याद करने की क्षमता वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो हम सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को उठाते हैं जो हमारा वीक है, पहले उसी को टारगेट करते हैं, और जो अच्छा है उसको पहले साइड रखते हैं। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो आपका कमजोर सब्जेक्ट था वो भी अच्छा हो गया। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आजकल अर्थ युग है, फाइनेंस का युग है, कभी कभी लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि यार वो इतना कमा रहा है या किसी का नौकरी हो गया तो सक्सेस हो गया, और कभी कभी क्या होता है किसी भी रीजन से सरकार चेंज हो गई या वैकेंसी नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि तैयारी के साथ साथ हमें कुछ स्किल पे भी ध्यान देना चाहिए या पूरा फोकस अपनी तैयारी पे देना चाहिए? देखिए, हमारी जो शिक्षा नीतियाँ हैं इसमें दो तरीके की है। एक है प्रशिक्षण आधारित मतलब ट्रेनिंग बेस्ड, और एक है सिविल। तो हम लोग तो पहले क्या करते हैं कि यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी उस हिसाब से अगर देखें, तैयारी का मतलब होता है कि हम इतिहास, भूगोल, जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग ये सब पढ़ रहे हैं बस, और हमारी कोई स्किल नहीं है। अगर हमको नौकरी मिल गई तो हम गवर्नमेंट के अधीन काम करेंगे, लेकिन अगर हमको नौकरी नहीं मिली तो हमारी कोई स्पेशल स्किल है ही नहीं। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ कुछ स्किल से तो उसमें सबसे बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो, नहीं तो आप अपना फोकस करके पढ़ाई कीजिए। आज के दौर में नौकरी पाना टफ है या इजी है? हमारे हिसाब से जब तक आप रास्ते का सही चुनाव नहीं करते हैं तब टफ है। रास्ता सही मिल गया तो इजी है। अगर मान लीजिए एक रास्ता है, एक कोई हमारा गोल है, वहां पहुंचना है, सबसे बड़ा मैं मानता हूँ मेंटर कैसा है। कोई भी आदमी एक लक्ष्य तक पहुंच सकता है अगर वो पूरा नियमित तरीके से काम करे, पूरी लगन के साथ काम करे। लेकिन जल्दी सफल कौन होता है पता है? जिसका मेंटर बढ़िया है। वो पता है आप जा रहे हैं, आप रास्ता नहीं देखे, एक और आपका दोस्त जा रहा है वो भी रास्ता नहीं देखे, लेकिन एक अगर आपको पता है कि रास्ता है, कोई बता दिया कि ऐसे जाइए तो पहुंच जाएगा। लेकिन उसको जिसको पता नहीं है तो क्या करेगा? घूम के टहल के जाएगा, पूरा टाइम खराब करेगा, तब पहुंचेगा। बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत गलतियां होंगी इस बार। देखिए, चाणक्य ने एक बात कही है कि सब कुछ करके हम नहीं सीख सकते, इतनी बड़ी जिंदगी नहीं। आप दूसरों से भी सीख लीजिए कि उसने क्या गलती की थी और वो असफल रहा, उनसे भी सीखिए, दूसरों से भी। खुद गलती करके कितना सीखेंगे? क्या नौकरी पाने के बाद, जॉब पाने के बाद भी कुछ रिग्रेट, कुछ पछतावा ऐसा कुछ होता है? जी, सबको होता है। किस टाइप का पछतावा? क्योंकि एक चीज पाने के लिए आप बहुत कुछ खो देते हैं। कोई भी चीज पाने से पहले आप देखेंगे बहुत कुछ सेक्रीफाई करते हैं। जैसे अभी आपने कहा आपकी पुरानी मतलब कोई क्रश है या गर्लफ्रेंड है, आप उसको मिस करते हैं। साथ ही साथ आप घर में कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं, आप देख रहे हैं घर वाले काम कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है कि हम भी जाए मदद करने, माँ बाप जो भी है, लेकिन आप मजबूर हैं कि आपको कोचिंग जाना है, क्लास जाना है, पढ़ाई करना है, या फिर हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, तो आप नहीं कर सकते। वो तो सब सेक्रीफाइस है। लेकिन ये सब सेक्रीफाइसेस तब आपको कम चुभते हैं जब आप सफल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सफल नहीं होते तब ये सब बहुत ज्यादा चुभने लगता है। और हाँ, हमको तो एक चीज और भी है कि
हम तो एसएससी की तैयारी करते थे, बस वहीं एसएससी में होते तो ज्यादा बेहतर था। उस समय ऐसा माहौल हो गया था कि वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, 2 साल 3 साल क्या हुआ, वैकेंसी आई भी नहीं। तो उस दौरान हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और नौकरी करने लगे, तो अब अच्छा लग रहा है सब से। यूपी बिहार में सबसे ज्यादा लोगों का सक्सेस क्यों होता है कंपेयर टू अदर स्टेट? सपोज अगर वेस्ट बंगाल और यूपी बिहार के कंपेयर करें तो यूपी बिहार में सक्सेस रेशियो ज्यादा क्यों है? देखिए, अगर ये तो आप सुने होंगे कि खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर हमारा पड़ोसी किसी चीज में सफल हुआ है तो हम चाहते हैं कि हम उससे बेहतर हो। यूपी में एक जिला है, उनको नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा आईएएस है, हर घर में आईएएस क्योंकि क्या है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन जो भी समझिए हमको अलग मिलता रहता है। तो बिहार का एक ट्रेंड है यूपी का कि हमको सरकारी ऑफिसर ही बनना है, सरकारी अफसर ही बनना है। तो उसमें क्या है, उनको शुरू से ही उनको ये टारगेट दिया रहता है, मतलब चाहे पड़ोसी दे दिया है सफल उनके, चाहे समझिए कि उनका अपना खुद से ही वो सोच के रखे हैं कि हमको बनना है। तो इसलिए उनके मन में शुरू से ही है कि हमको सरकारी नौकरी ही करनी है। बस यही डेडिकेशन धीरे धीरे करके हमारे माइंड में चलती रहती है, इसमें आता है कि हम नौकरी पाते। क्या ऐसा भी है क्या कि बंगाल में लोग ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं? अच्छा, ये चीज आपने याद दिला के बहुत अच्छा किया। क्या देखिए, हम लोग जब इंटरमीडिएट कर रहे थे ना, तभी से हमारे मन में था कि हमको सरकारी नौकरी लेनी है। तो उसके लिए जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आया 20 दिन केवल हम लोग घूमने टहले, एंजॉय किए, जो भी किए, शादी बारात। उसके बाद सीधा झोला अपना लिए उठाए, हम लोग चले गए हॉस्टल इलाहाबाद प्रयागराज, वहाँ तैयारी करने के लिए। हम लोग ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का ट्रेंड क्या है कि वो लोग, यहाँ के बच्चे पहले ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जाएंगे। अच्छा, आप ये सोचिए 3 साल कहाँ की समझदारी है कि हम अपना समय खराब करेंगे। और यहाँ का आप जानते हैं शादी विवाह का कितना चक्कर रहता है कि 21 साल एज हुई, घर वाले लड़के देखने लगे, लड़कियां तो लड़के। आप बताइए, ग्रेजुएशन के बाद 21 साल की एज हो गई, 1-2 साल भी अगर आप नहीं सक्सेस हुई तो आपको प्रेशर आता है, ऑब्वियसली और नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली मेन लर्निंग यहाँ है कि हम बंगाल में पहले ग्रेजुएशन करते हैं 3 साल, फिर उसमें सप्ली खाते हैं, हाँ, उसमें 1-2 साल निकल गया, फिर तैयारी करते हैं और मेंटली इतना थक जाते हैं कि वो हो नहीं पाता, फिर सामाजिक प्रेशर, फैमिली प्रेशर। और यूपी और बिहार में क्लास 10 और 12 के बाद ही लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये माहौल हम लोग अपने बंगाल में नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं, लोगों को अवेयर करना होगा, ये बताना होगा। देखिए, यहाँ जानकारी के अभाव में इंसान बहुत बड़ी गलती करता है। तो ये भी उन्हीं में से एक है, उनको जानकारी नहीं है, उनको गाइडलाइन सही नहीं मिल रही है कि हम जब 3 साल कॉलेज जाके ही केवल खराब करें। कॉलेज जाइए, पढ़ाई की, साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते रहिए। उतना भी प्रेशर कॉलेज में नहीं रहता कि दिन रात हम उसी को पढ़ते। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ अलग आता है? मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या अलग से कुछ आता है क्या? वो भी सब उसी के पार्ट्स है। 10-12 में जो हम पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन हो, 10+2 हो, जो भी उसी से पूछा जाता है क्वेश्चन। कोई अलग से उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि रिसर्च सेंटर से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप उसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप 3 साल आपका ग्रेजुएशन बीतते कंप्लीट होगा ना, तब तक आप महसूस करेंगे कि आपका प्री या फिर का 1 नंबर से बाहर हो रहे हैं, 2 नंबर से बाहर हो रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आ चुका हो। 1-2 साल में फिर हो जाए। हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट यानी जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अगला साल हो गई। वाओ, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और ग्रेजुएशन के दौरान ही हम लोग और भी परीक्षा निकाल रहे थे, एसएससी का, सीएचएस। बेसिकली ग्रेजुएशन के पहले अगर आप अपना तैयारी कर लेते हैं तो आप रेस में ऐसे ही आगे हो जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो बेसिकली इस पॉडकास्ट के माध्यम से शैलेश जी ये बताना चाहते हैं कि जितने भी क्लास 10 और 12 वाले कैंडिडेट हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो 12 के बाद ही आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में आ जाएं और ज्वाइन करें। और आपका इससे रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं कि सर कैसे तैयारी करें, याद नहीं हो रहा है, बंगाल में इंग्लिश के टीचर्स भी शायद अवेलेबल नहीं है, तो शैलेश जी हमारे साथ हैं और शैलेश जी आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच शैलेश जी, थैंक यू।